जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें पहाड़ों के छत हो, दुआओं के खत हो, पढ़ते रहेंगे। Hello guys, welcome back to my channel with your love story FF in the explain. First of all, I'm so sorry guys. Actually मसला ये था कि आपको तो जैसे पता है मैं एतकाफ़ बैठी हुई थी, तो फिर जब मुझे मैं एतकाफ़ से उठी तो सभी गेस्ट आए हुए थे, चाचू लोग सब रिलेटिव्स आए हुए थे, तो मैं उधर बिज़ी रही। उसके बाद फूफो ने अपने घर दावत पे इनवाइट किया, फिर हमें वहाँ पर ही 2-3 दिन रहना पड़ा। तो वहाँ पर तो आपको पता है कि मैं स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप जानते हैं अपनी ताकत नहीं है। और आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना याद किया, मुझे इतना सपोर्ट किया और इतनी सारी दुआएं देने के लिए थैंक यू। और आज मैं देना तो मैंने पहले ईद के 3 दिन ईद स्पेशल था 1 शॉट, लेकिन मैं लेट हो गई, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो ये सिर्फ एक 1 शॉट स्टोरी है, इसके सिर्फ 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। और इस स्टोरी का नाम है माफिया पॉजेसिवनेस। ओके, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, पहले पूरी स्टोरी को सुन लीजिएगा, उसके बाद बात कीजिएगा, प्लीज़ हेट कमेंट नहीं कीजिएगा। अब हम देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में फर्स्ट डे, स्टोरी में देखा जाता है एक दिन एक टॉल हैंडसम बॉय शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा बिजी था। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है, तो वह टर्न होकर देखता है। दूर खड़ा पर्सन उसे देख रहा था। फिर वो हैंडसम बॉय अपने आसपास देखता है, लेकिन उसकी तरफ वो सोचता है कि शायद मुझे ऐसे ही फील हो रहा है, मेरी तरफ नहीं, यहाँ पर भी और भी तो कितनी चीज़ें हैं, शायद वो उसे देख रहा हो। उसके बाद वो शॉपिंग करने लगता है। तभी शॉपिंग करने के बाद वो अपना बिल पे करता है और जाने लगता है। तभी वो पर्सन उसके पास आता है और उसे कहता है एक्सक्यूज़ मी। तो वो हैंडसम बॉय टर्न होकर उस पर्सन की तरफ देखता है। तो वो पर्सन कहता है एक्चुअली ये आपका बैग जो आप वहाँ पर ही भूल आए थे। तो वो कहता है, हैंडसम बॉय कहता है ओह थैंक यू सो मच। तभी कोई उस हैंडसम बॉय को आवाज़ देते हुए कहता है तेज चलो, हम बहुत लेट हो गए, अब जल्दी आ जाओ, आपकी शॉपिंग अभी तक पूरी नहीं हुई क्या। तो तेंग कहता है जी यूं आया। उसके बाद वो उस पर्सन को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो पर्सन उसको देखता ही रह जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि वो पर्सन कौन है। ऑफ कोर्स वो हमारा जंगकुक है। जंगकुक उसे देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक के गार्ड उसके पास आते हैं और कहते हैं बॉस, आपने जिस काम के बारे में कहा था वो हो गया, हमें कल ही इसका काम तमाम करना होगा। तो जंगकुक कहता है गुड जॉब, ठीक है, कल हम उसे ऑन द स्पॉट ही मार देंगे, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उस जैसे गद्दार की तो हमें शक्ल भी नहीं देखनी है। इतना कहने के बाद वो अपने गार्ड के साथ वहाँ चला जाता है। जंगकुक रास्ते में भी सिर्फ तेयंग के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक अपने माइंड में कहता है कैसे कोई इतना खूबसूरत हो सकता है, आज तक इस माफिया जियोन जंगकुक को कोई नहीं भाया है, लेकिन वो मुझे भाग गया, वो बहुत खूबसूरत है, मुझे अब बस वो चाहिए और वो सिर्फ मेरा है, उसका प्यार मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगा, किसी के साथ भी नहीं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से तभी वो जियोन मेंशन पहुँच जाता है। जियोन मेंशन पहुँचते ही वो अंदर जाता है। तो
उसे जिन कहता है, जंगकुक तुम आ गए, अच्छा बेबी बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे, मैं अभी तुम्हारे लिए डिनर तैयार करने ही जा रहा था। तब जंगकुक कहता है, कम ऑन ह्यूंग, मैं बेबी थोड़ी ना हूँ, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ ना अब। तो जिन कहता है, तुम दुनिया के लिए बड़े हो चुके हो, तुम सबके लिए माफ़ी हो, लेकिन अब भी तुम मेरे लिए मेरे छोटे बनी जैसे, मैं छोटा बनी बेबी है, ठीक है। और अब मुझे बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो जंगकुक कहता है, आपको तो पता ही है कि मुझे आपके हाथ का क्या खाना पसंद है। तो जिन कहता है, हाँ ठीक है, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। तो जंगकुक कहता है, बाय द वे नामजुन ही नहीं दिख रहे, वो कहाँ पर है। तो जिन कहता है, उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो वो उसके लिए चले गए। आप एक काम करो, आप फ्रेश हो लो, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता, डिनर रेडी कर देता हूँ। तो जंगकुक कहता है, ठीक है। इतना कहने के बाद जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। अब मैं आपको जिन का और नामजुन का इंट्रोडक्ट देती हूँ। नामजुन जंगकुक का बड़ा भाई है और जिन नामजुन का हस्बैंड है, यानी जंगकुक का ब्रदर इन लॉ। अदर साइड जिम मेंशन जिमिन को कहता है, जिमिन ह्यू ये देखें, मैंने बेबी के लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। तो जिमिन कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, अभी वो इस दुनिया में आया भी नहीं और तुमने उसके पहले ही से ही नखरे खाने शुरू कर दिए हैं। तो तेयंग कहता है, जिमिन ह्यूंग वो आपका बेबी नहीं, वो मेरा बेबी है, हना युंगी ह्यूंग। तो युंगी कहता है, हाँ वो बिल्कुल मेरे बेबी बियर की तरह होगा, क्यूट नाइस हना बेबी बियर। तो तेयंग कहता है, ऑफ कोर्स ह्यूंग, वो मेरा बेबी है हना। अब तो युंगी कहता है, हाँ वो मेरे बेबी बियर का बेबी है, ठीक है। उसके बाद तेयंग कहता है, ओके अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, अब मैं रेस्ट करने के लिए जाऊँगा और आप लोग एक काम करिए, आप भी अब रेस्ट करिए। इतना कहने के बाद तेयंग वहाँ से चला जाता है। तो युंगी जिमिन को कहता है, युंगी जिमिन के पास जाता है और उसकी बेली पर किस करके कहता है, बेबी जल्दी बाहर आ जाओ, अब तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तुम्हारी वजह से कितना टाइम हो गया है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को अभी तक टच भी नहीं किया। तो जिमिन कहता है, युंगी शट अप, वो भी कितना छोटा बेबी और तुम इसके साथ कैसे बातें कर रहे हो। तो युंगी कहता है, हाँ तो जिमिन मैं से ही तो कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी वो स्वीट मौन, तुम्हारी वो टाइटनेस, वो सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। उसके बाद जिमिन कहता है, अब बहुत रात हो चुकी है, मेरे ख्याल से तुम्हें सो जाना चाहिए। इतना कहने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिमिन को पेन स्टार्ट हो जाता है तो युंगी उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाता है। तेयंग अभी तक सो रहा था। तब तेयंग की मॉम तेयंग के पास आती हैं और उसे कहती हैं, बेबी अब उठ भी जाओ, देखो तुम्हारा बेबी आने वाला है। तो तेयंग थोड़ी तौर पर उठ के बेड पर बैठता और कहता है, क्या मतलब है मॉम, आप क्या कहना चाहती हैं। तो मिसिस किम कहती हैं, तेयंग अभी हमें हॉस्पिटल चलना होगा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाके सब कुछ बताऊंगी, जिमिन इस टाइम हॉस्पिटल में है। तो तेयंग फ़ौरन फ्रेश होता है और मिसिस किम के साथ हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। तो रास्ते में मिसिस किम कहती हैं, तेयंग कहता है, मॉम आप प्लीज़ आप हॉस्पिटल पहुँचे, मुझे कुछ सामान लेना है, मैं वो लेकर आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद तेयंग एक फ्लावर शॉप पर जाता है और एक फ्लावर बुके लेता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए जाने लगता है। हॉस्पिटल में अदर साइड जंगकुक जो इस टाइम किसी को बहुत बुरे तरीके से मार रहा था, इतने बुरे तरीके से कि उसको मार करते हैं जंगकुक के हाथ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। और वो दूसरा पर्सन जिसको जंगकुक मार रहा था, वो बहुत बुरे तरीके से रो रहा था और जंगकुक से बेग कर रहा था कि वो जंगकुक को छोड़ दे, मेरा मतलब उसे छोड़ दे। तो वो कहता है, तब जंगकुक कहता है, नहीं
मेरे साथ गद्दारी करने का अंजाम यही है, अभी से भुगतो। इतना कहने के बाद वो उस पर्सन को गन से शूट कर देता है। तब उसका गार्ड उसके पास आता है और कहता है बॉस, गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मेरे ख्याल से आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो जाको कहता है माफिया को कभी दर्द नहीं होती और मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, ये मामूली सी चोट है, ये ऐसे ठीक हो जाएगी। तो वो कहता है प्लीज़ आप हमारे लिए चले जाएं, हम ऐसे नहीं देख सकते आपको, प्लीज़। तो उस गार्ड के इतना कहने पर जंगकुक हॉस्पिटल बैंडेज करवाने के लिए चला जाता है। टैंग बहुत जल्दी में था, वो जा रहा था कि वो किसी में लग जाता है और वो उस पर्सन की तरफ देखकर कहता है आप। तो जंगकुक कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो टैंग कहता है आई एम सॉरी, मुझे गलती से आप में लग गया, आई एम सो सॉरी। आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मेरे ख्याल से मैं आपको बैंडेज करवाने के लिए ले जाता, लेकिन मैं अभी टैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। टैंग जंगकुक से बार बार सॉरी कर रहा था। जंगकुक कहता है इट्स ओके, ये चोट तुम्हारी वजह से नहीं लगी है, पहले ही थी। तो टैंग कहता है आई एम सो सॉरी। इतना कहने के बाद टैंग वहाँ से चला जाता है। तो जंगकुक कहता है ओह बेबी बॉय, तुम फिर से मुझे मिल गए, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो कहता है वो इतनी जल्दी में क्यों था और उसके हाथ में फ्लावर बुके क्यों था? जंगकुक को ये सोचकर गुस्सा आने लगता है। जंगकुक कहता है कहीं वो किसी डॉक्टर को पसंद तो नहीं करता, अगर वो उसके लिए फ्लावर बुके लेके आया होगा तो फिर उस डॉक्टर का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा आज। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है। डॉक्टर उसके बैंडेज करने लगते हैं। अदर साइड टैंग मिसेस किम के पास पहुंचते ही कहता है मॉम क्या हुआ है, जिमिन ठीक है? तो मिसेस किम कहती हैं हाँ, तुमने आने में इतना टाइम क्यों कर दिया? तो टैंग कहता है वो नहीं, एक्चुअली बस फिर उसे जंगकुक के बारे में याद आने लगता है। तो मिसेस किम कहती हैं क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो टैंग कहता है कुछ नहीं, आप बताएं। मिसेस किम कहती हैं हाँ, कांग्रेचुलेशन, एक्चुअली तुम्हें, मेरा मतलब जिमिन को बेबी बॉय हुआ है। तो टैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है क्या मैं बेबी से और जिमिन ह्यूंग से मिल सकता हूँ? तो मिसेस किम कहती हैं हाँ, लेकिन अभी यूंगी मिलने गया है ना जिमिन से, जब वो आ जाएगा तब तुम उनसे मिल लेना। तभी यूंगी आता है और वो कहता है टैंग तुम्हें जिमिन याद कर रहा है, तुम्हें जिमिन से मिल लेना चाहिए। इतना सुनते ही अपनी गोफी स्माइल करता है और फ़ौरन जिमिन से मिलने चला जाता है। टैंग जाकर जिमिन को हक करता है, कहता है ह्यूंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कांग्रेचुलेशंस ह्यूंग। तो जिमिन कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब टैंग जिमिन को फ्लावर बुके देता है और कहता है क्या मैं बेबी को कैरी कर लूँ? तो जिमिन कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो तुम्हारा बेबी है ना, तुम उसे कैरी कर सकते हो। इतना सुनते ही टैंग फ़ौरन बेबी को कैरी कर लेता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर टैंग तभी वहाँ पर मिसेस किम आती है। तो टैंग बेबी को मिसेस किम के पास देता है और कहता है मैं ह्यूंग मैं आपके लिए निजी कैंटीन से कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद टैंग वहाँ से चला जाता है। तभी वो वहाँ पर दोबारा जंगकुक को देखता है और उसके पास जाता है, उसे कहता है आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं अपने ब्रदर की वजह से जल्दी में था ना, तो मैं आपसे सही से सॉरी नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी। लेकिन आपके ये चोट कैसे लगी? तो जंगकुक कहता है नहीं बस ऐसे ही। क्या हुआ तुम्हारे ब्रदर को? तो टैंग कहता है एक्चुअली मेरे ब्रदर की डिलीवरी थी ना, उन्हें बेबी बॉय हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैं जल्दी में भी था, इसलिए मैं आपसे सही से बात नहीं कर पाया। तो जंगकुक कहता है ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, वैसे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। टैंग शाय करते हुए कहता है थैंक यू। उसके बाद देखो काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। तब जंगकुक कहता है
अब तो हमने इतनी सारी बातें कर ली लेकिन अभी भी हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? तो तयंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स, माय नेम इज़ किम तयंग एंड व्हिच इज़ योर नेम? तो जंकुक कहता है मैं जीवन जंकुक। तो तयंग कहता है वैसे आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो जंकुक स्माइल करने लगता है। तब जंकुक कहता है अब तो हम लोग फ्रेंड्स हैं ना? तो तयंग कहता है अब हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो जंकुक कहता है क्या तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर देना पसंद करोगे? तो तयंग कहता है या ऑफ कोर्स। इतना सुनने के बाद तयंग और जंकुक एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर देते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं। मिडनाइट में तयंग का कॉल रिंग होता है, तयंग का फ़ोन रिंग होता है। तयंग कॉल अटेंड करके कहता है जी कौन? तब जंकुक कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो तयंग कहता है ओ आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा वैसे आपने आप कॉल की, क्या सब कुछ ठीक था? तब जंकुक तयंग से कहता है क्या हम कल दोबारा मिल सकते हैं? मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो तयंग कहता है या ऑफ कोर्स हम मिल सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही कितने दिन जंकुक एक दूसरे के साथ मिलते रहे। तब एक दिन जंकुक ने तयंग को प्रपोज किया और डेट के लिए पूछा। तब तयंग ने हाँ कर दी। उसके बाद जंकुक तयंग से कहता है तयंग मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी। तब तयंग कहता है हाँ बताओ, तुम्हें मुझे क्या बात बतानी थी? तब जंकुक तयंग को कहता है तुम्हें मैंने अपनी सच्चाई बतानी थी। तो तयंग कहता है सच्चाई? कैसी सच्चाई? तब जंकुक तयंग को बताता है कि वो माफिया किंग है। तो तयंग कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा टाइम, तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वह कहता है ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूँगा और मैं तुम्हारे घर अब तुम्हारे लिए प्रपोज़ल भेजूँगा। तब तयंग कहता है ठीक है। अब एक दिन तयंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तब जिमिन कहता है क्या बात है तयंग, आज तुम बहुत ज़्यादा अलग टाइप के दिख रहे हो, क्या कोई बात है? तो तयंग कहता है नहीं नहीं यूंग, ऐसा तो कुछ नहीं है। तभी डोर बेल रिंग होती है। तो यूंगी जाकर डोर ओपन करता है। तब नामजून और जिन अंदर आते हैं, उनके साथ जंकुक भी अंदर आता है। तो यूंगी उन्हें बैठने के लिए कहता है। ये कहता है आई एम सॉरी लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? तो नामजून कहता है वो एक्चुअली मैं जंकुक का बड़ा भाई हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। तो यूंगी कहता है जी बोलिए। तब नामजून यूंगी से कहता है क्या हम तयंग के लिए, हम जंकुक का प्रपोजल तयंग के लिए लेकर आए हैं। तब यूंगी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यूंगी कहता है ये तो पहले हम तयंग के मॉम डैड से पूछेंगे। तब वहाँ पर मिसेस किम और मिस्टर किम आ जाते हैं और कहते हैं यूंगी बेटा कौन है ये? तो यूंगी कहता है डैड ये जंकुक का प्रपोजल तयंग के लिए लेकर आए हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं हम पहले तयंग से पूछना चाहेंगे। तब जंकुक कहता है तयंग मुझे पसंद करता है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर आपको नहीं की तो आप तयंग से पूछ सकते हैं। तब मिस्टर किम, मिसेस किम, यूंगी और जिमिन तयंग की तरफ देखने आते हैं। तयंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तब मिस्टर किम तयंग के पास जाते हैं और कहते हैं देखो बेबी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है वो मैं सही से बताओ, अगर तुम वाकई प्यार करते हो तो हमें कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारी शादी इसके साथ करवा देंगे। तो तयंग मिस्टर किम को कहता है यस डैड, मैं जंकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब मिस्टर किम कहते हैं बस ठीक है, फिर हमें और किस बात का क्या सोचना, हमें इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है। अब आप लोग शादी की डेट फिक्स कर लें, हम जल्दी ही शादी कर देंगे। तब जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग तयंग का और जंकुक का
रिश्ता भी वहाँ पर पक्का कर देते हैं और शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं। गेस्ट जाते ही जिमिन तेयंग को टीज करने लगता है, कहता है कब से ये सब कुछ चल रहा था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वैसे कितनी ज़्यादा बुरी बात है ना ये। और तुमने बेबी को क्या मुँह दिखाओगे कि तुमने इसके लिए डैड भी ढूंढ लिया और तुमने उसे बताया भी नहीं। तब तेयंग जिमिन को कहता है शट अप यूं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो जिमिन तो यूं ही कहता है हाँ तो वो ठीक ही तो कह रहा है, तुमने इतने जल्दी अपने लिए हस्बैंड भी ढूंढ लिया और हमें बताया भी नहीं। फिर ऐसे ही कुछ दिन शॉपिंग में और हंसी मजाक में गुजर जाते हैं। फाइनली तेकुक का वेडिंग डे आ जाता है। जंगकुक जो स्टेज पर खड़ा होकर बहुत बेसब्री से तेंग के लिए इंतज़ार कर रहा था। तेंग जो रेडी हो रहा था तभी उसके पास जिमिन आता है और से कहता है देखो अब मैं तुमसे जो बात करने लगा हूँ उसे गौर से सुनना। देखो तुम्हें अपने हस्बैंड को सेड्यूस करना होगा। फर्स्ट नाइट्स में मज़ा भी आता है और पेन भी होती है। तुम्हें बस अपने हस्बैंड को सेड्यूस करना है और कुछ नहीं करना है बस, और तुम्हें हमेशा से खुश रखना है। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कितना मज़ा आएगा, तुम्हें तो पता नहीं जंगकुक को कितना मज़ा आएगा, तुम्हारी सॉफ्ट बॉडी और तुम क्या ही बताऊँ तुम्हें। तो तेंग जिमिन को कहता है शट अप यूं, मैं यूंगी को सब कुछ बता दूंगा। तो जिमिन कहता है नहीं 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 उसे कुछ बताना, चलो तुम्हें नीचे लेके चलता हूँ। वो तुम्हारा माफिया तुम्हारे लिए पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा है, अगर तुम्हें से ना दिखे तो वो पागल हो जाएगा। तो जिमिन मतलब तेंग स्माइल करने लगता है। तो फिर जिमिन और यूंगी तेंग को नीचे लेकर आते हैं। तेंग को देखते ही जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट करने लगती है। जंगकुक तेंग को देखता ही रह गया था। तभी उसके पास जिन जाता है और उसे कहता है बेबी अब उसे देखते ही रहोगे या जाकर उसे वेलकम भी करोगे। तो जंगकुक स्माइल करता है और तेंग के पास जाता है, उसका हैंड होल्ड करता है और उसे स्टेज पर ले आता है। उसके बाद जो उनकी शादी की रिचुअल्स हैं वो मुझे पता नहीं, वो आप लोग भी तो जानते ही होंगे। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सब डिनर करने लगते हैं। तेकुक भी डिनर कर रहे थे, सब डिनर कर रहे थे। जंगकुक तेंग के साथ बैठा हुआ था। टेबल के नीचे से जंगकुक तेंग को टेस्ट कर रहा था। जंगकुक कभी तेंग के थाई पर रब करता और कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर। तो जिससे तेंग बहुत ज़्यादा डर हो गया था। तेंग को खाना खाने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो जिमिन सब कुछ नोट कर लेता है। जिमिन तेंग को कहता है क्या हुआ है तेंग, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है, तुम तो बिल्कुल टमाटर ही बनते जा रहे हो। तो वो डेथ क्लेयर देता है जिमिन की तरह। जिमिन कहता है क्या हुआ है तेंग, क्या कोई मसला है तुम्हें। तो तेंग कहता है नहीं यूं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली खाना स्पाइसी बहुत ज़्यादा था ना, तो वो इस वजह से मुझे मिर्ची लग गई। तो जिमिन कहता है जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम जब स्पाइसी फूड खाते हो तो तुम्हारे आंखों से भी पानी आता है, लेकिन अभी तक आया नहीं। खैर छोड़ो, पानी पी लो तुम। उसके बाद वो सब गेस्ट डिनर करके तेकुक को कंग्रेचुलेट करते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं। तब नामजून जंगकुक के पास आता है और वो कहता है मैं जानता हूँ ये काम मॉम डैड अगर वो होते तो वो करते, लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ। मॉम डैड ने हम दोनों के लिए शुरू से ही अलग अलग मेंशन बनाया था। जब हमारी शादी हो जाए जब हमारी शादी हो जाएगी तब हमें अलग अलग रूम में अलग अलग मेंशन में रहना होगा। तो अब मैं तो अपने मेंशन में रहता ही हूँ, अब तुम्हें तेंग के साथ तुम्हारे मेंशन में रहना होगा। ये लो, ये तुम्हारे मेंशन की है। इतना सुनने के बाद जंगकुक की आंखों में पानी आ जाता है और वो तेंग को नामजून को हक कर लेता है और कहता है ह्यूंग मेरे लिए मॉम डैड सिर्फ आप और जिन ह्यूंग ही हैं। तो नामजून जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है। तब जिन जंगकुक को कहता है ओहो तुम रोने लगोगे। तो फिर
तेयंग का क्या होगा, और वैसे भी तुम इतने बड़े माफिया किंग होकर रो रहे हो। तब जंगकुक हंसने लगता है। उसके बाद वो सब लोग तेकुक को बाय कहते हैं। तभी जिमिन तेयंग के पास आता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लगेज में एक ड्रेस रखा है, वो रात में ज़रूर वियर करना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसा कहने के बाद जिमिन तेयंग को हक करता है। तब तेकुक अपने मैंशन के लिए चले जाते हैं। मैंशन पहुंचते ही जंगकुक तेयंग को अंदर लेकर आता है। तेयंग मैंशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तेयंग कहता है, वाह ये कितना प्यारा मैंशन। जंगकुक, मैं सही कह रहा हूँ ना? जंगकुक कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सामने वाला रूम हमारा है, तुम एक काम करो, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आता हूँ। तो तेयंग हाँ कहकर अपने रूम में आ जाता है। तेयंग अपना लगेज ओपन करता है और वो देखता है उस ड्रेस को। पहले तेयंग सोचता है कि वो ड्रेस पहने या ना, वो ड्रेस बहुत ज़्यादा रिवीलिंग था। लेकिन फिर फिर तेयंग सोचता है, शायद मुझे पहन लेना चाहिए, शायद जीवन ही ठीक कह रहे थे। इतना कहने के बाद वो फ्रेश होने चल जाता है और वो ड्रेस वियर कर लेता है। वो ड्रेस तेयंग को बहुत ज़्यादा टाइट आया था और वो ड्रेस बहुत ज़्यादा रिवीलिंग भी था, जिससे तेयंग के हर बॉडी पार्ट शो हो रहा था। तो जंगकुक अंदर आता है। जंगकुक जब तेयंग को इस ड्रेस में देखता है, जंगकुक पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक खुद को हार्ड महसूस करने लगता है। तब जंगकुक तेयंग के पास स्लोली वॉक कर कहने लगता है। तेयंग जंगकुक को ऐसे आता देखकर डरने लगता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। आखिर में तेयंग की बैग वॉल से टकरा जाती है। तभी जंगकुक फौरन तेयंग के पास जाकर उसे दीवार पर पिन कर देता है और कहता है, बेबी तुमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है ये ड्रेस पहनकर। अब से तो तुम 2 वीक तक अपने बेड से हिल नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद जंगकुक फ़ौरन तेयंग को किस करने लगता है। पहले किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, लेकिन एंड पर किस बहुत ज़्यादा हार्श और डीप हो जाती है। जंगकुक तेयंग को किस करते करते बेड पर ले आता है और बेड पर लेटा देता है, लेकिन अभी भी उसने किस को ब्रेक नहीं किया था। तब जंगकुक तेयंग के नेक पर किस करने लगता है। तेयंग के दोनों हाथ जंगकुक के बैग पर थे, जो जंगकुक के बैग पे स्क्रैच करने में बिजी थे। जंगकुक तेयंग की नेक पर वेट किसेस करने लगता है। तब जंगकुक तेयंग के ड्रेस को पूरी तरीके से फाड़ देता है और उसकी बॉडी पर किसेस करने लगता है और उसे किस देने लगता है। फिर जंगकुक अपनी शर्ट को रिमूव कर देता है और फिर से तेयंग को किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग को किस करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ हाथ ले जाता है और उसे वहाँ पर रब करने लगता है। तेयंग किसके बीच में ही मौन करने लगता है। जंगकुक देख पा रहा था कि तेयंग उसके इतने से टच से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। फिर जंगकुक तेयंग की पूरी बॉडी पर ही किस देने लगता है। फिर जंगकुक अचानक से रुक जाता है और वो कहता है, बेबी मैं तो ल्यूब की बोतल लेके आना ही भूल गया। अगर अब हम इसे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होगी, इसीलिए तुम्हें मुझे हेल्प करनी होगी। इतना सुनने के बाद जंगकुक तेयंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है, क्या मतलब है, मैं तुम्हें हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तेयंग कहता है, बेबी तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। उसके बाद जंगकुक तेयंग के पास लग जाता है और बेड के पास जाकर बेड के साथ अपनी बैग को लगाकर बैठ जाता है और वो कहता है, बेबी इधर आओ मेरे पास। तब तेयंग जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक तेयंग को अपने लेग के बीच में बैठने के लिए इशारा करता है। तब तेयंग जंगकुक के लेग्स के दरमियान में बैठ जाता है। तब जंगकुक तेयंग को कहता है, बेबी इसे लिफ्ट करो और सब करो। जंगकुक भी सब कुछ
अपने मेन पैन की तरह अपने मेन मतलब लिटिल मैंने की तरह अपनी फिंगर को स्पर्श करते हुए रहता है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा तब तेयंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक तेयंग को मेरा मतलब सॉरी तेयंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब जंगकुक कहता है बेबी करो इसे वरना तुम्हें पेन होगी। पेन सुनकर तेयंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो फिर भी जैसे जंगकुक उसे कहता है वो वैसे ही करता है। वो जंगकुक के लिटिल मेंबर को अपने मुंह में लेकर उसे सक करने लगता है। तब तेयंग उसके हेयर्स को टाइटली होल्ड करके उसके फेस को और भी ज़्यादा प्रेस करने लगता है। जंगकुक तेयंग से कहता है बेबी फास्टर फास्टर इसे हार्डली सक करो। तेयंग इतना सुनते ही अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। थोड़ी देर में ही जंगकुक इसे तेयंग के मुंह में ही रिलीज कर देता है। तो तब जंगकुक तेयंग को कहता है इसे निगल जाओ, निकालना मत। तब जैसा जंगकुक तेयंग को कहता है तेयंग गुड बॉय की तरह वैसे ही फॉलो करता है। तब जंगकुक दोबारा तेयंग को बेड पर फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक तेयंग के मुंह में अपनी 3 फिंगर्स डाल के कहता है अब इसे भी सक करो। तेयंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी तेयंग वैसे ही करता है जैसे जंगकुक उसे करने को कह रहा था। तब तेयंग उसे भी लिक करने लगता है। तब जंगकुक कहता है इनफ बेबी ये हो गया। इतना कहने के बाद जंगकुक तेयंग के मुंह से अपनी फिंगर्स बाहर निकाल लेता है और उसमें अपनी 1 फिंगर स्लाइड करता है। तब जंगकुक तेयंग चिल्लाते हुए कहता है और जंगकुक मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक तेयंग को कहता है जंगकुक नहीं बोल लो, मुझे डैडी बोल लो, और बेबी ये पेन सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। तब तेयंग कहता है हाँ तो ठीक है डैडी। इतना सुनने के बाद जंगकुक अपनी 1 फिंगर को बहुत हार्डली मूव करने लगता है। तब तेयंग उसकी 1 फिंगर को सह लेता है। तभी जंगकुक अपनी दूसरी फिंगर भी उसमें स्लाइड कर देता है। तेयंग को थोड़ा और पेन होता है, लेकिन तेयंग उसे भी सह लेता है। तब जंगकुक अपनी तीसरी फिंगर उसमें सेट करता है। जब जंगकुक अपनी तीसरी फिंगर तेयंग में सेट करता है तब तेयंग को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तब तेयंग जंगकुक को कहता है छोड़ो छोड़ो जंगकुक, मुझे नहीं करना है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। जंगकुक कहता है बेबी थोड़ा सा और, तुम्हें अपने डैडी के लिए सब कुछ सहन करना होगा, थोड़ी पेन होगी पर फिर उसके बाद नहीं। फिर जैसा जंगकुक तेयंग को कहता है तेयंग वैसा ही करता है। तेयंग इस पेन को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। अभी तेयंग उसकी फिंगर्स को एंजॉय करना शुरू किया ही था। तभी जंगकुक अपनी फिंगर्स तेयंग में से निकाल लेता है। तब तेयंग कहता है ये क्या मजाक है, अभी तुमने क्यों रोका। तो जंगकुक तेयंग को कहता है ओह तो मेरा बेबी एक्साइटेड हो रहा है और इसे एंजॉय कर रहा है ना बेबी। थोड़ा सा पेन मतलब थोड़ा सा इंतज़ार और करो, फिर तुम उसे और भी ज़्यादा एंजॉय करोगे। इतना कहने के बाद जंगकुक खुद को तेयंग में स्लाइड करने लगता है। तब तेयंग दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी जंगकुक उसे किस करने लगता है। तेयंग उसका किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक उसे किस करते हुए ही खुद में जंगकुक उसे किस करते हुए ही तेयंग में खुद को स्लाइड करता है, जिससे तेयंग को पेन नहीं होती, क्योंकि तेयंग का सारा ध्यान सिर्फ जंगकुक को किस बैक करने में था। फिर जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा अपने पे प्राउड फील करता है कि उसने तेयंग को पेन नहीं होने दी। उसके बाद जंगकुक तेयंग को कहता है बेबी अब तो तुम्हें पेन नहीं हो रही ना। तो तेयंग कहता है हाँ बस थोड़ी सी। तो जंगकुक कहता है बेबी तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो। ऐसा कहने के बाद जंगकुक तेयंग को अपनी पोजीशन चेंज करता है और जंगकुक तेयंग को अपने ऊपर बिठा लेता है। तब जंगकुक तेयंग को कहता है बेबी स्टार्ट करो। तब तेयंग कहता है कि क्या करना है अब मुझे। तो जंगकुक कहता है तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम अपनी बॉडी को मूव करना स्टार्ट करो। तब तेयंग खुद को मूव करने लगता है, मतलब जंगकुक के ऊपर जंप करने लगता है। जंगकुक इस टाइम बहुत ज़्यादा प्लेयर में था। तेयंग को भी प्लेयर महसूस हो रहा था, लेकिन इसे प्लेयर से ज़्यादा फ़िलहाल पेन महसूस हो रही थी। तब जंगकुक तेयंग को कहता है
अपनी स्पीड बढ़ाओ डैमेज। तो जंगकुक कहता है नहीं हो पा रहा मुझसे, और प्लीज़ तुम अपनी पोजीशन चेंज करो। तब जंगकुक जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और जंगकुक अपनी पोजीशन चेंज करके तेयंग के ऊपर आ जाता है। वो खुद को बहुत ज़्यादा हार्डली तेयंग में खुद को मूव करने लगता है। तब तेयंग पेन से चिल्लाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तेयंग की पेन चिल्लाने की आवाज़ मौन में बदल जाती है। तेयंग को इस टाइम बहुत ज़्यादा प्लेयर महसूस हो रहा था। तेयंग जंगकुक को कहता है, फास्टर डैडी, फास्टर और डीपर, मोर हार्डर। तब जंगकुक तेयंग को कहता है, बेबी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो। तब तेयंग तेयंग ज़ोर से मौन करने लगता है। तेयंग जंगकुक को कहता है, डैडी अब मुझे पेन होने लगा है, अब मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक तेयंग को कहता है, तुम अब खुद को रिलीज़ करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पेन हो रहा है। जंगकुक अपनी स्पीड बढ़ा देता है और वो कहता है, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तब तेयंग कहता है, डैडी मच बेटर, अपनी स्पीड को और बढ़ाओ। तब तेयंग जैसा जंगकुक कहता है, जंगकुक वैसा ही करता है। आफ्टर 12 राउंड्स जंगकुक तेयंग को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, लेकिन तेयंग की हालत देखकर जंगकुक को तेयंग को छोड़ना ही पड़ता है। तब जंगकुक तेयंग के फोरहेड पे किस करता है और वो उसे ऐसे ही अकड़ कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेयंग जंगकुक से पहले उठ जाता है। तेयंग जंगकुक के फोरहेड पे किस करता है। उसे लास्ट नाइट के बारे में सब कुछ याद आने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड नहीं, शाय हो जाता है। तभी जंगकुक तेयंग को किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग के शोल्डर को फ्लैट करने लगता है। आफ्टर 5 मिनट्स जंगकुक तेयंग को छोड़ देता है और वो जंगकुक तेयंग को कहता है, अगर तुम मुझे रोज़ ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश करो तो बहुत अच्छा होगा। तब तेयंग जंगकुक को कहता है, तुम जाग रहे थे? तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं जाग रहा था। अच्छा अब चलो मैं तुम्हें फ्रेश होने के लिए देता हूँ। तब तेयंग कहता है, नो थैंक्स, मैं खुद चला जाऊँगा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे फ्रेश करवाने जाने के इरादे कुछ फ़ोन भी कर दो। तो जंगकुक कहता है, नहीं कल मत ट्रस्ट करो, तुमसे खुद नहीं उठा जाएगा, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। तब तेयंग कहता है, मेरे पास इतनी एनर्जी है और मेरे पास पावर है, मैं खुद ही उठ जाऊँगा, तुमने मुझे वीक समझ के रखा है। इतना कहने के बाद तेयंग बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो तभी बेड पर गिर जाता है और वो रोने लगता है। तब जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो तेयंग के पास चला जाता है। तेयंग जंगकुक तेयंग को कहता है, बेबी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तब जंगकुक तेयंग को किक करता है, कहता है, खबरदार तुम मेरे पास मत आओ, तुम बहुत बड़े हो, आई हेट यू जंगकुक, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तब जंगकुक तेयंग के पास जाता है और वो कहता है, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन इसमें भी तो तुम्हारी गलती है ना, तुमसे किसने बोला कि तुम इतने ज़्यादा हॉट और सेक्सी दिखो। तब तेयंग कहता है, शट अप, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो तब जंगकुक तेयंग से सॉरी करता है और उसे बाथरूम में फ्रेश होने के लिए ले जाता है। फ्रेश होने के बाद जंगकुक खुद तेयंग के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है और उसे ब्रेकफास्ट करवाता है। उसके बाद जंगकुक तेयंग को पेन किलर दे देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ महीनों के बाद तेयंग को अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन फील होती है, तो वो जिमिन को कॉल करके सब कुछ बताता है। जिमिन खुश हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारे घर एक पार्सल आएगा, तुम एक काम करना, तुम उसे रिसीव करके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना। तब तेयंग जिमिन को कहता है, शट अप जिमिन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तब जिमिन कहता है, हाँ हो सकता है, तुम जितना कहा है उतना करना। थोड़ी देर बाद तेयंग के घर का डोरबेल रिंग होती है। तब तेयंग जाकर डोर ओपन करता है और वो फिर
अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करता है, जो पॉजिटिव आ जाता है। तेंग बहुत ज़्यादा खुश था। तेंग सोच रहा था कि जब ये बात जंगकुक को बताएगा, जंगकुक कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा। तभी रात में जंगकुक ऑफिस था है, तेंग भागकर उसे हग कर लेता है। जंगकुक उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, बेबी तुम कैसा फील कर रहे हो, अब तुम ठीक हो ना? तो तेंग कहता है, हाँ चलो अब हम डिनर करते हैं, उसके बाद मैंने तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। तब गुड न्यूज़ के बारे में सुनकर जंगकुक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कहता है, नहीं पहले तुम मुझे गुड न्यूज़ दो। तो तेंग कहता है, नहीं पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, मेरा मतलब डिनर करेंगे। तब जंगकुक कहता है, ठीक है जैसा मेरा बेबी चाहेगा। इतना कहने के बाद वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर चला जाता है। वो दोनों डिनर करते हैं। तब जंगकुक तेंग को कहता है, अच्छा अब बताओ तुम्हारे पास क्या गुड न्यूज़ है मेरे लिए? तब तेंग कहता है, हाँ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद तेंग अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो पॉजिटिव आया था वो जंगकुक को शो करता है। जंगकुक उसे देखकर पहले तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तेंग को हक करके कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेबी, अब हम कल ही अब चेकअप करवाने के लिए जाएंगे। तब तेंग कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है जंगकुक, कुछ दिनों में चले जाएंगे, अभी तो स्टार्ट ही है ना। तो जंगकुक कहता है, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, मैं मेरे फर्स्ट बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ, ठीक है अब हम कल ही चलेंगे। जंगकुक उसे अपने साथ तब तेंग कहता है, अच्छा ठीक है अब हम अपने रूम में चलते हैं, मुझे रेस्ट करनी है। तब जंगकुक तेंग को बेड स्टाइल में कैरी कर लेता है। तब तेंग जंगकुक को कहता है, छोड़ो जंगकुक, मैं खुद ही चला जाऊँगा। तब जंगकुक कहता है, नहीं बेबी अब तो तुम्हें बिल्कुल भी चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कैरी करके ले जाऊँगा। तेंग बहुत ज़्यादा खुश था जंगकुक के बिहेवियर से। तेंग बहुत ज़्यादा खुश था कि जंगकुक उसका इतना ज़्यादा केयर कर रहा है, उसके बेबी का इतना ज़्यादा केयर कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी है अपने बेबी की। उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक तेंग से पहले ही उठ गया था। वो तेंग के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है और उसे उठाता है। तब जंगकुक तेंग को कहता है, बेबी फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तब तेंग कहता है, तो तुमने ब्रेकफास्ट क्यों रेडी किया, तुम मुझे बता देते, मैं ही ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता। तब जंगकुक कहता है, बोला ना आज के बाद कोई काम नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगे, मैं खुद ही काम कर लूँगा। तो तेंग कहता है, ओके बाबा जैसे तुम चाहो। इतना कहने के बाद तेंग फ्रेश होने चला जाता है। तेंग फ्रेश होने के बाद वापस आता है। वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के पास रह जाते हैं। डॉक्टर तेंग का चेकअप करने के बाद कहता है, बेबी और तेंग दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक हैं, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दूँगा, आप इन्हें वो यूज़ करवाएं, इनके लिए और बेबी के लिए वो अच्छी होगी। तब जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। इतना करने के बाद जंगकुक तेंग को कहता है, जाओ बेबी तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद जंगकुक वहाँ चला जाता है और वो डॉक्टर के कैबिन में जाता है और उससे कुछ बात करता है, मेडिसिन के बारे में कुछ डिस्कस करता है। उसके बाद वो मेडिसिन लेकर बाहर आ जाता है। फिर जंगकुक खुद तेंग को वो मेडिसिन यूज़ करवाता है। जब तेंग वो मेडिसिन यूज़ करता था, लेकिन तब उसे थोड़ा अजीब महसूस होता था, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता था। वो सोचता था कि शायद उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इसलिए उसे ये सब कुछ महसूस होता है। उसके बाद वो लोग कुछ दिन गुजर जाते हैं। तब तेंग को अचानक से अपने स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है। तो तेंग जोर से चिल्लाने लगता है और वो फ्लोर पर गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। तब जंगकुक फ़ौरन किचन से बाहर आता है और वो तेंग को ऐसे हालत में देखकर रोने लगता है। कहता है, तेंग बेबी तुम्हें क्या हुआ, उठो। जंगकुक फ़ौरन तेंग को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। तभी वो सबको इन्फॉर्म करता है। तभी वहाँ पर जिमिन युंगी, नामजुन जिन, मिस्टर किम और मिसेस किम आ जाते हैं। तो तब डॉक्टर फ़ौरन तेंग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसका ऑपरेशन कर देते हैं। उसके बाद
डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं आई एम सॉरी सर, लेकिन हम आपकी बेबी को नहीं बचा पाए। आपके हस्बैंड ठीक है, लेकिन आप कुछ मेडिसिन में इशू था, उसकी वजह से आपका कुछ इश्यूज थे, शायद उन्हें कोई चीज़ नहीं सिखाई, वो हम उनका मिसकैरेज हो गया, हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। इतना सुनते ही जंगकुक, जो 1 मिनट के लिए अपनी जगह पर ही पॉज हो जाता है, उसके बाद वो रोने लगता है, लेकिन फिर वो अचानक ही गुस्से में आ जाता है और वो डॉक्टर को बहुत ज़ोर से पंच करने लगता है और बहुत बुरे तरीके से डॉक्टर को मारने लगता है। तब युंगी और नामजून उसे रोकते हैं और कहते हैं जंगकुक छोड़ो डॉक्टर को, उसकी क्या गलती है इसमें, छोड़ो उसे। तब जंगकुक फ़ौरन तेयंग के पास जाता है। तेयंग जो अभी भी अनकॉन्शियस था, तेयंग जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है। तब जंगकुक तेयंग के फोरहेड पर किस करता है, कहता है मैं बहुत ज़्यादा बुरा डैड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ मुझसे, मैं अब तुम्हें क्या मुँह दिखाऊंगा, क्या मेरी वजह से तुम। तो जंगकुक तब युंगी जंगकुक के पास आता है और उसे हक करके कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जैसा अल्लाह को मंजूर था वैसा ही हुआ है, देखो तुम रोना बंद करो, अगर तुम ही रोना शुरू हो जाओगे तो फिर तेयंग को कौन संभालेगा। तब जंगकुक युंग कहता है नहीं युंग, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मैंने उसकी केयर नहीं की, इसीलिए शायद मैंने कितना मेरे से मैं ये बात कैसे तेयंग को कैसे बताऊँगा युंग, आप मुझे बताएं, मैं कैसे तेयंग को बताऊँगा, मैं तेयंग को फेस कैसे करूँगा। तभी तेयंग जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेंसेस में आने लगता है, तब वो जंगकुक को रोता देखकर अपनी बैली पर फ़ौरन हाथ लगा कर कहता है जंगकुक क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो, और डॉक्टर कहाँ पे है। तब डॉक्टर अंदर आते हैं और वो तेयंग को चेक करते हैं। तब तेयंग डॉक्टर को कहता है डॉक्टर क्या हुआ है, आप मुझे बताएं ना क्या हुआ है। तब डॉक्टर अपना सर नीचे कर लेते हैं। तब तेयंग जंगकुक को कहता है डॉक्टर कुछ बोल क्यों नहीं रहे और डॉक्टर ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। तब डॉक्टर तेयंग को कहते हैं आई एम सॉरी सर, लेकिन हम आपके बेबी को नहीं बचा पाए। तब तेयंग रोने लगता है और वो कहता है बोलो ये झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तब युंगी तेयंग के पास आता है और उसे संभालते हुए कहता है डोंट वरी, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, तुम रोना बंद करो, और तुम लोग दोबारा भी तो बेबी प्लान कर सकते हो ना। तब तेयंग जिमिन को कहता है नहीं, लेकिन वो मेरा फर्स्ट बेबी था, मैंने उसकी अच्छे से केयर नहीं की, शायद उसे मैं अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपनी मॉम को इतनी जल्दी छोड़ कर चला गया ना। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। तभी वहाँ पर जिमिन का बेबी तेयंग के पास आता है और वो कहता है आप रो क्यों रहे हो युंग, मैं आपके पास ही हूँ ना, आप क्यों रो रहे हो, देखो मैं आपके पास हूँ, आप अगर आप भी रोगे तो मैं भी रहूँगा। इतना कहने के बाद वो तेयंग के पास जाता है, तेयंग के चेयर्स को क्लीन करता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहता है अगर ह्यूंग रोएगा तो फिर ह्यूंग का बेबी भी रोएगा। तो तब तेयंग जो चुप कर जाता है, उसके बाद वो लोग तब जंगकुक हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है, तो वो तेयंग को लेकर जाने लगते हैं। तभी युंगी जंगकुक से कहता है तुम्हें डॉक्टर से सॉरी कर लेना चाहिए, तुमने डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से मारा, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी। तब जंगकुक कहता है ओके ह्यूंग, मैं उनसे सॉरी कर लेता हूँ। तब जंगकुक डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है। तब मिस्टर किम और मिसेस किम तेयंग को लेकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। तो तेयंग को कहते हैं तेयंग अब हम तुम्हें अपने घर लेकर जाएंगे, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तब तेयंग कहता है नहीं, मैं जंगकुक के साथ ही जाऊंगा, वैसे भी मैं वहाँ पर कोई काम नहीं करता। जब से बेबी की न्यूज़ आई थी तब से जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था, उसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया, उसको मेरी ज़रूरत होगी, अगर मैं ही उसके पास नहीं होगा तो उसे संभालने वाला कौन होगा। तो जिमिन स्माइल करते हुए कहता है तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ना, तुम्हें भी तो खुद को संभालने की ज़रूरत है ना। तो तब तेयंग कहता है हाँ, मैं खुद को भी और जंगकुक को भी अच्छे से संभाल लूँगा। अब अदर साइड डॉक्टर कैबिन तब जंगकुक
डॉक्टर के पास जाता है और कहता है आई एम सॉरी डॉक्टर, मैंने तुम्हें इतने बुरे तरीके से मारा। तब डॉक्टर कहता है लेकिन आपने ही तो मुझे ये सब कुछ करने को बोला था, ये सारा ड्रामा मैंने आपके कहने पे ही किया। तब जंको कहता है ओके ओके बस, मैंने बोला ना मुझसे सॉरी हो गई, और अब ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब डॉक्टर कहता है हाँ मैंने अभी किसी को बताया नहीं, तब मेरा इतना बुरा हाल है, जब मैं किसी को बता दूंगा तो फिर तो मैं इस दुनिया में बचूंगा ही नहीं। ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा और इसके 2 ही पार्ट और आएंगे, और आप लोग मुझे बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और फिर से आई एम सो सॉरी फॉर लेट अपलोड, और ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।